हमारा क्या फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3600 की धनराशि सीमा, कोमल और रीता में इस प्रकार बांटी गई कि सीमा और कोमल के हिस्से का अनुपात 1:5 है तथा कोमल और रीता का हिस्से का अनुपात 2:5 है। तो रीता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें मनी दे रखा है कितना, 3600, ठीक है, ये इतने पैसे, इतने रुपया है, और इसको बांटा जाता है किसके किसके बीच में, कोमल, सीमा, कोमल, रीता। सीमा, S फॉर सीमा, K फॉर कोमल और R फॉर रीता। तो देखिए दे रखा है सीमा और कोमल के हिस्से का अनुपात ये है, सीमा और कोमल का हिस्से का अनुपात 1:5:2 है, ठीक है। और कोमल और रीता का हिस्से का अनुपात 2:2.5 है, 2:2.5 है। तो इसमें सीमा और कोमल का एक साथ कंपेयर करके दिया है और कोमल और रीता का एक साथ कंपेयर करके दिया है। तो अगर दोनों रेशियो में देखें तो कोमल का इक्वल है, ठीक है। दोनों रेशियो में देखें तो कोमल को 2-2 यूनिट मिल रहा है। अगर कोमल का सेम यूनिट नहीं होता, बराबर यूनिट नहीं होता, तो सबसे पहले हम इसको बराबर करते, ठीक है। और बराबर है तो डायरेक्ट हम तीनों का एक साथ निकाल सकते हैं। रेशियो क्या हो जाएगा 1.5:2 और 2.5। ओके, यानी सीमा के हिस्से में 1.5 यूनिट आता है, कोमल के हिस्से में 2 यूनिट आता है और रीता के हिस्से में 2.5 यूनिट आता है। तो रेशियो ये पॉइंट में है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको पॉइंट हटाने के लिए पूरे रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा आसान हो जाए। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 5। आप रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3, 4 और 5 के अनुपात में इन तीनों में पैसा डिवाइड किया जाता है। अब कोमल, सीमा को मिलता है 3 यूनिट, कोमल को मिलता है 4 यूनिट और रीता को मिलता है 5 यूनिट। अगर सबको हम जोड़े तो कितना यूनिट हो जाएगा, 3 4 7 7 5 12, 12 यूनिट हो जाता है। 12 यूनिट इक्वल्स टू 3600। तो हमसे पूछ रहा है रीता का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए रीता का हिस्सा कितना है, 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 12 यूनिट दिया है 3600, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, 3600/12, ये एक यूनिट का वैल्यू है। और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5 यूनिट का वैल्यू। तो 12 से अगर 36 को डिवाइड करें तो 3 पे, और 3 से 5 को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 15, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी कि 1500 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।